नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ठग कौन है? यह एक अजीब सवाल है और इस सवाल का जवाब भाजपा ने दिया है। दरअसल भाजपा का कहना है कि इस मौजूदा दौर में देश में जो सबसे बड़े राजनीतिक ठग हैं उनका नाम है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी हाँ, भाजपा ने यह कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूदा दौर में देश के सबसे बड़े राजनीतिक ठग हैं। भाजपा यहीं तक नहीं रुकी है, भाजपा ने इसके आगे भी नीतीश कुमार को लेकर के अजीबोगरीब बात की है। भाजपा का कहना है कि नीतीश कुमार मौजूदा दौर में पॉलिटिकल ठग हैं और वे सबसे बड़े पॉलिटिकल ठग हैं और इनका काम है महात्मा गांधी को नाम को बेच करके समाज को ठगना। यानी कि नीतीश कुमार पर भाजपा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वे देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल ठग हैं और नीतीश कुमार का काम है कि महात्मा गांधी के नाम को बेचना और देश की जनता को ठगना। दरअसल यह अजीबोगरीब बात कही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज शर्मा ने। मनोज शर्मा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं और मौजूदा दौर में भाजपा के प्रवक्ता हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के 7 पापों को लेकर के एक टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार 7 पाप कर रहे हैं और वो जिस तरीके से महात्मा गांधी के 7 सिद्धांत थे उसी तरीके से नीतीश कुमार 7 पाप किए हुए हैं और उन पापों को आत्मसात करना चाहिए नीतीश कुमार को, क्योंकि वे सबसे बड़े राजनीतिक ठग हैं। लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। महात्मा गांधी के सामाजिक 7 पापों को नीतीश कुमार ने अपने तरीके से परिभाषित किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से महात्मा गांधी के 7 सिद्धांत समाज सुधार की दिशा में थे, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार महात्मा गांधी के जो समाज सिद्धांत थे उन्हें 7 पापों के रूप में परिणित कर दिया है और वे समाज को ठग रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक पोस्ट लिख करके लंबा चौड़ा बताया है कि नीतीश कुमार के जो 7 पाप हैं उनमें से उनका पहला पाप है सिद्धांत के बिना राजनीति। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी के पहले के सिद्धांतों से इतर नीतीश कुमार के हृदय की गहराइयों से आत्मसात करना चाहिए। नीतीश जी राजनीति तो करते हैं लेकिन सिद्धांत विहीन करते हैं। 18 साल में 2 बार भाजपा को धोखा दिया, 2 बार लालू यादव को धोखा दिया और 1 बार जीतन राम मांझी को धोखा दिया। नीतीश कुमार सिद्धांत विहीन राजनीति के लिए जाने जाते हैं और वे इसी प्रकार से जाने जाएंगे। साथ ही मनोज शर्मा ने यह भी अपने दूसरे आरोप में कहा है कि नीतीश कुमार का दूसरा पाप है कर्म के बिना धन। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का दूसरा पाप है कर्म के बिना धन और इसे लेकर के भी उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई ऐसी नीतियां बनाई है जिसमें कर्म किए बिना ही लोग धन बना रहे हैं। उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार ने जिसे उप मुख्यमंत्री बनाया है उनका राजनीतिक कर्म क्या है? तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को नीतीश जी ने ही बिना कर्म के राजनीति का मौका दिया है। यानी कि नीतीश ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्म के बिना धर्म बनाने के लिए लोगों को आगे लाते हैं और उसे लेकर के उन्होंने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नीतीश का तीसरा पाप है आत्मा के बिना सुख और इन्हीं तरीके से उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार चरित्र के बिना धन, नैतिकता के बिना व्यापार, मानवीयता के बिना विज्ञान और त्याग के बिना पूजा के सिद्धांतों से इतर सब कुछ उल्टा करते हैं और कुर्सी कुमार के नाम से विश्वविख्यात नीतीश कुमार भी कुर्सी का त्याग नहीं कर सकते। वे सब कुछ त्याग सकते हैं लेकिन उनकी पूजा बस और बस कुर्सी के लिए है। इसके लिए अपनी नैतिकता और सिद्धांत को भी वे ताक पर रख देते हैं। इसी तरीके से मानवीयता के बिना विज्ञान की जहाँ तक बात होती है तो उसमें नीतीश कुमार नैतिकता के पतन करते हैं। वे सिद्धांत की राजनीति नहीं करते बल्कि नीतीश सरकार विज्ञान का भरपूर उपयोग कर शराब और शराब माफियाओं को ढूंढने का काम करती है और उससे उगाही करती है। उन्होंने बालू और शराब नीति को लेकर के नीतीश सरकार पर हमला किया है और उन्हें सिद्धांत के बिना राजनीति के 7 जो पाप हैं उन 7 कर्मों को गिनाया है। तो मनोज शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने अब नीतीश सरकार को देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ठग बताया है। हमारे साथ बने रहिए आप न्यूज 4 नेशन पे और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ अपडेट